पत्नी के होते हुए एक दूसरी पत्नी की चाह, पत्नी के होते हुए एक बाहरी एक्सटर्नल मैटर अफेयर कितना घातक और कितना दुष्परिणामी हो सकता है, आज की ये कहानी आपको बताएगी। दरअसल 2 मई की तारीख होती है, शाम का वक्त होता है। भाई भूषण बिहारी अपनी पत्नी भूषण बिहारी को पीछे बैठाकर बाइक से कहीं पे जा रहा होता है। तभी अचानक एक जगह बाइक रुकती है। जैसे ही रुकती है वैसे कुछ गुंडे वहाँ पर आ जाते हैं और वो पिस्टल निकालते हैं और फायरिंग स्टार्ट कर देते हैं। दरअसल फायरिंग जब होती है तो गोलियां निकलकर सीधे भाई भूषण बिहारी की पत्नी भूषण बिहारी के सीने में लगती हैं और वो वहीं पे गिर जाती है। थोड़ी देर छटपटाहट के बाद मौत हो जाती है। भाई भूषण बिहारी को भी चोटें आती हैं। इसके बाद तुरंत पुलिस वहां पे पहुंचती है, इन्वेस्टिगेशन करती है, पूछताछ करती है। भाई भूषण बिहारी बताता है कि दरअसल वो अपनी पत्नी को जब लेकर आ रहा था तो सामने से कुछ बदमाश आए, उन्होंने रोकने की जिद्दोजहद की और मुझे रोकना पड़ा गाड़ी। उन्होंने फायरिंग स्टार्ट कर दी, जिसमें से कुछ गोलियां मेरी पत्नी के सीने में जाकर लग गई, मतलब पत्नी को लग गई और अब वो इस दुनिया में नहीं है। ये शुरुआत में ऐसा समझ में आया कि ये लूटपाट का एक मामला था, जिसमें वो जो बदमाश थे वो लूटपाट के उद्देश्य से आए थे। उन्होंने गोलियां चलाईं और गोलियां जाकर भाई भूषण बिहारी की पत्नी भूषण बिहारी को लग गई। अब इसके बाद पुलिस का काम था इन्वेस्टिगेशन करना, ये चीज़ पता करना कि आखिर ये सच में लूटपाट थी या फिर इसके पीछे कोई साजिश थी। जब पुलिस छानबीन करना शुरू करती है तो बहुत सारे ऐसे पहलू निकल कर बाहर आते हैं जो हर किसी को आश्चर्य में डाल देते हैं। चलिए मैं आपको एक एक चीज़ बताता हूँ। नमस्कार, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं 9 PM विद JRD। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अब मैं बताता हूँ आपको हुआ कुछ यूँ कि इस हत्या के बाद सनसनी फैल गई। पुलिस ने जब इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट किया तो उन्हें ये पता चला कि भाई भूषण बिहारी एक ऐसा शख्स है, कुछ समय पहले इसने एक लव मैरिज करी। इसने लव मैरिज करी उसी पत्नी से जिसकी अभी गोली मारकर हत्या की गई है। जब लव मैरिज की बात आई थी तो पूरे इलाके में कोई ऐसा नहीं था जो लव मैरिज कर सके, लेकिन भाई भूषण बिहारी ने उस तनावपूर्ण स्थिति में भी विद्रोह कर लिया पूरे परिवार से, क्योंकि उसे भूषण बिहारी से ही विवाह करना था हर कीमत पे। अब उसका ये मुद्दा इतना चर्चाओं में रहा कि भाई भूषण बिहारी बिना कुछ किए ही वहाँ पर फेमस हो गया। लोगों ने कहा कि वाह, बड़ा हिम्मती आदमी है, लव मैरिज कर रहा है। भाई भूषण बिहारी ने दुनिया समाज सबसे जो है ताने सह के, लड़के लड़ाई करके, तानाशाही सब कुछ वो करके आखिरकार भूषण बिहारी को अपनी पत्नी बना लिया। दोनों की लव मैरिज हो जाती है जो कि चर्चाओं में रहती है। और ये लव मैरिज के बाद थोड़े समय बाद फिर एक चर्चा आती है। भाई भूषण बिहारी अपनी पत्नी भूषण बिहारी को राजनीति में उतारता है और उतारते ही थोड़े ही समय बाद प्रखंड प्रमुख भी बन जाती है उसकी पत्नी, यानी कि पहले लव मैरिज और अब राजनीति में भी सक्सेस। अब इस दोनों चीज़ों की वजह से चीज़ें काफ़ी फेमस हो जाती हैं। भाई भूषण बिहारी को लोग एक ढंग से, एक तरीके से जानने लगते हैं पूरे इलाके में। सिलसिला धीरे धीरे आगे बढ़ता है। भाई भूषण बिहारी के जीवन में एक दूसरी महिला आती है और उस महिला को देखते ही भाई भूषण बिहारी आकर्षित हो जाते हैं। भाई भूषण बिहारी ये चीज़ भूल जाता है कि दरअसल उसकी भी एक पत्नी है और उस पत्नी से भी उसने लव मैरिज ही कर रखा है। लेकिन उस दूसरी महिला की तरफ भाई भूषण बिहारी का आकर्षण बहुत तेज़ी से जो है बढ़ता है और बढ़ते बढ़ते इस कदर बढ़ जाता है कि ये इच्छा जाहिर करने लगते हैं कि यार मेरी पत्नी तो ये होनी चाहिए। जो भूषण बिहारी जिससे मैंने लव मैरिज किया है वो शायद गलती होगी, उसके जगह पे ये मेरे को पत्नी चाहिए। लेकिन सवाल ये था कि जब एक पत्नी है तो दूसरी पत्नी को आप कैसे ला सकते हैं, किसी और को दूसरी पत्नी को कैसे, मतलब किसी और को दूसरी पत्नी कैसे बना सकते हैं। अब इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए अब इस इंसान का थोड़ा दिमाग देखिएगा। भाई भूषण बिहारी को किसी ने दिमाग दिया कि यार एक काम करो, अगर अपनी पत्नी को हटाना ही चाहते हो रास्ते से तो फिर उसके पहले एक काम करो, उसका एक बीमा करवा दो। अब सोचिए ये ऐसा दिमाग था भाई भूषण बिहारी का कि वो सोच रहा था कि मैं अपनी पत्नी का पहले बीमा करवा दूं, इसके बाद उसकी हत्या करवा दूं, ताकि बीमा से मुझे पैसे मिले अच्छे खासे और उन सारे पैसों से मैं अपना दूसरा घर बसा लूं, यानी कि एक दूसरी पत्नी के साथ अपना दूसरा घर बसा लूं। इसी सोच के इरादे से पिछले 2-3 महीने से लगातार ये प्लानिंग कर रहा था भाई भूषण बिहारी कि किस तरीके से वो अपनी पत्नी को रास्ते से हटाए। इसके बाद वो एक शूटर हायर करता है और उसे 2 लाख की सुपारी देता है। पहले अपनी पत्नी का 2 महीने पहले बीमा भी करवा देता है। इसके बाद शूटर हायर करता है। हायर करने के बाद
आगे का सिलसिला शुरू हो जाता है। फिर आता है वही दिन जब शाम का वक्त होता है और ये गाड़ी वहाँ पर दरअसल रोकी नहीं जाती, बल्कि भाई भूषण बिहारी अपनी गाड़ी खुद स्वतः रोकता है और वहाँ पर जो बदमाश आते हैं, शूट करते हैं, वो पहले से पूर्व नियोजित होते हैं, पहले से ही सारी चीज़ प्लानिंग के अंतर्गत होती है। अब पुलिस यहाँ तक इस तरीके से पहुँचती है क्योंकि जब लूटपाट की बात भाई भूषण बिहारी पुलिस को बताता है कि लूटपाट हुई है वगैरह वगैरह सारी चीज़ें, तो वहाँ पर सीसीटीवी फुटेज चेक किया जाता है। तो पुलिस पाती है कि वहाँ पर भाई भूषण बिहारी के अलावा जो और जितने भी सारे लोग हैं, वो जब करीब से और बहुत बारीकी से देखती है पुलिस, तो समझ में आता है कि गाड़ी जब रोकी गई तो वहाँ पर कोई भी बदमाश नहीं थे। वहाँ पर भाई भूषण बिहारी ही था जिसने स्वतः गाड़ी रोकी थी और रोकने के गाड़ी के थोड़ी देर बाद वहाँ पर बदमाश पहुँचे थे फायरिंग करने के लिए। तो ये चीज़ स्पष्ट होने लगती है, जिसके बाद संदेह के आधार पर पुलिस तुरंत जो है भाई भूषण बिहारी को गिरफ्तार करके जब कड़ाई से पूछताछ करती है तो सारी चीज़ निकल कर बाहर आ जाती है। मतलब ये इंसान अपनी पहली पत्नी के मरने के बाद उसके बीमा के पैसे से, इंश्योरेंस के पैसे से अपनी दूसरी पत्नी के साथ अपना घर बसाना चाहता था। ये थी कहानी भाई भूषण बिहारी की, जो कि मैंने आपको बताई और सुनाई। अब इसके बारे में अपनी राय कमेंट में बताइएगा और कल हम फिर से मिलेंगे एक नई घटना के साथ। सतर्क रहें, सावधान रहें, सुरक्षित रहें। इस कलयुगी युग में किसी भी इंसान पर आंख बंद करके भरोसा करना यानी अपनी जान जोखिम में डालना। जय हिंद।